हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BA 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर जो अभी जुलाई 2022 में हुआ है। सब्जेक्ट कोड ये है और ये 2018 से लेकर अब तक जो सिलेबस है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ये उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट कोड जो दे रखा है वो 303 है ज्योग्राफी का, और इसके अंदर जो सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग GIS एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये इसके अंदर अब की बार ज्योग्राफी में 6 सेमेस्टर में दे रखे हैं। टाइम है 3 घंटे का और जो मार्क्स हैं वो है 50। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रम 1 अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, डिफाइन एरियल फोटोग्राफ्स। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरियल फोटो एंड इमेजरी, नेम द 4 एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको GIS भी बोला गया था ना। जैसे ही हम अपना पेपर में पढ़ रहे थे, पेपर का नाम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, उसमें GIS दिया गया है। ज्योग्राफी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वैसे तो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है अपनी तरह से, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ GIS इन एग्रीकल्चर, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डाटा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन आर देयर इन रिमोट सेंसिंग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरियल फोटोज आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, डिफाइन द स्पाशियल डाटा, डिफाइन द अर्थमेटिक मीन और एवरेजेस। हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी शायद होंगे और हिंदी वाले हैं तो उनको भी, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। उसके बाद हिंदी में भी दिया गया है, वायर फोटोग्राफ के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, दूर संवेदन किसे कहते हैं। तीसरा है, वायर फोटो तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भौगोलिक सूचना तंत्र के 4 तत्वों के नाम बताइए। कृषि में GIS के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए, यानी खेती बाड़ी में जो GIS है उसके क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं, किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। प्राथमिक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है। सुदूर संवेदन में विभेदन के कितने प्रकार होते हैं। मापने के आधार पर वायर फोटो कितने प्रकार की होती हैं। स्थानिक आंकड़े क्या होते हैं। समांतर माध्य क्या होता है। फिर है इकाई 1, व्हाट इज़ मेंट बाय एरियल फोटोग्राफ्स, एक्सप्लेन द टाइप्स एंड यूजेस ऑफ एरियल फोटोग्राफ। वायर फोटोग्राफ से क्या अभिप्राय है, वायर फोटोग्राफ के प्रकार व उपयोग बताइए। डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स, वायर फोटोग्राफ की व्याख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। इकाई 2 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिमोट सेंसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के अलग अलग जो स्टेज आती हैं, अवस्था आती हैं, उनको बताना है। दूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, दूर संवेदन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में दूर संवेदन के अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। जो रिमोट सेंसिंग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में हम उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी व्याख्या करनी है। अनुप्रयोग का मतलब ही अप्लाई होता है। व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ GIS। भौगोलिक सूचना तंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पूछा गया है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ GIS, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ GIS इन ज्योग्राफी। भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोगों से आप क्या समझते हैं, भूगोल में GIS के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। इकाई जो 4th है उसमें से पूछा गया है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमें मीन इसका ज्ञात करना है। हिंदी मीडियम के लिए अलग से बता रखा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए।
ये आंकड़े दे रखे हैं और ये विद्यार्थियों की संख्या है। शायद आपको मेथड पता होगा कि किस तरह से इनका माध्य ज्ञात किया जाता है। ज्योग्राफी में आई थिंक हर सेमेस्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पद विचलन से संबंधित हो, चाहे वो माध्य से संबंधित हो। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मेरे पास भी ज्योग्राफी थी ग्रेजुएशन में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पद, अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन को ज्ञात करने के विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है सारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, इंस्टा का हो, एफबी का हो, व्हाट्सएप हो, स्टूडेंट्स का, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करना।